पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक मिस्टीरियस आदमी फेंगसी माउंटेन के पास आया था और उसने सभी गार्ड्स को मार दिया था। अब सिंगयून उसे रोकने के लिए बाहर आता है, लेकिन मिस्टीरियस आदमी उसे किक मारकर दूर फेंक देता है। तभी लियू शियान और सियावोहू भी वहां आ जाते हैं और सियावोहू पहचान जाता है कि मिस्टीरियस आदमी का नाम यान है, जिसके पास पॉइजन वाली पावर है। फिर यान कहता है कि अब यह सब कुछ मेरा हो गया है, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। लेकिन सिंगयून उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि यह जगह चू फैमिली की प्रॉपर्टी है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तब यान रॉटेन सोल्स एलेक्सिर को सिंगयून के बॉडी के अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन सिंगयून बहुत आसानी से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तब यान इन पर इल्यूजरी पॉइजन से अटैक करता है, जिसके बाद तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर यान इनको घेर लेता है। फिर सिंगयून यान पर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन यान बहुत आसानी से उसे रोक लेता है। यह देख सियावोहू यान का सामना करने जाता है, लेकिन यान उसे भी दूर फेंक देता है। तभी इसी दौरान सिंगयून हार्ड फ्रूट के फॉग को फ्री कर देता है, जिसकी वजह से यान खुद पॉइजन से प्रभावित हो जाता है। अब यान हैरान होता है कि इन पर उसके इल्यूजरी पॉइजन का असर क्यों नहीं हुआ। तब सिंगयून बताता है कि इल्यूजरी पॉइजन केवल ब्लड से होकर फैल सकता है, लेकिन हमने पहले से ही खुद को सील कर लिया था। इसके बाद सिंगयून उस पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है, जिसके बाद यान यहाँ से चला जाता है, लेकिन वह फिर से इन पर अटैक करने की भी धमकी देता है। अब सियावोहू सिंगयून से पूछता है कि यान कैसे इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। तब सिंगयून बताता है कि यान शुरुआत से ही स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर रहा था। उसने जो वॉयलेट लिक्विड यूज किया था वह किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। यान एक रैन पॉइजन से प्रभावित है। फिर मैंने जैसे ही सील को हटा दिया, उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर का यूज किया, जिसकी वजह से पॉइजन उसकी बॉडी से बाहर आने लगा। तभी लियूस यान कहती है कि अगर यान ने फिर से खुद को रिकवर कर लिया तो वह जरूर आएगा, जिस पर सिंगयून कहता है कि वह पॉइजन बहुत पावरफुल है, इसलिए यान 3 दिनों के अंदर ही मर जाएगा। फिर सियावोहू पूछता है कि यह पॉइजन कैसे न्यूट्रलाइज हो सकता है, जिस पर सिंगयून कुछ नहीं बोलता। तभी हम देखते हैं कि यान वहीं छुपकर इनकी सारी बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ पिंक्स यान और उसके साथ वाले लोग अब सिंगयून से फायर स्टोन को छीनना चाहते हैं, इसलिए वह सब इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इधर सिंगयून बाहर बैठा होता है। तभी यान चुपके से वहां आता है, लेकिन सिंगयून उसे पहचान जाता है और यहाँ पर आने की वजह पूछता है। तब यान कहता है कि अगर तुम मुझे रैन पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का तरीका बता दोगे, तब मैं हार्ड फ्रूट को तुम्हें दे दूंगा। तब इस पर सिंगयून कहता है कि वह तो पहले से ही मेरा है। फिर यान कहता है कि मैं अपने रैन पॉइजन से पूरे सिटी के लोगों को मार दूंगा। तब सिंगयून कहता है कि इसमें सबसे पहले तुम्हारी ही जान जाएगी। अब यान समझ जाता है कि सिंगयून पॉइजन के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए वह खुद को ठीक करने के बदले में 3 सालों तक चू फैमिली के प्रोटेक्शन का वादा करता है। लेकिन सिंगयून यान से उसकी पूरी लाइफ तक का प्रोटेक्शन मांगता है, जिस पर यान गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद यहाँ चू फैमिली का एल्डर एक आदमी के साथ सिंगयून को मारने आ जाता है। फिर सिंगयून के साथ इनकी आपस में फाइट होने लगती है, जिसके दौरान दोनों सिंगयून पर भारी पड़ने लगते हैं। तब इसी बीच सिंगयून जहरीली नीडल से पहले वाले को जख्मी कर देता है, जबकि दूसरा वाला खुद उस नीडल को अपने हाथ से पकड़ लेता है। अब इनको लगता है कि एक छोटी सी नीडल क्या कर सकती है। तब सिंगयून कहता है कि इसे टच करना ही खतरनाक है। तभी अचानक से पॉइजन असर करने लगती है और पहला आदमी कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाता है। फिर दूसरे आदमी पर भी पॉइजन असर करना शुरू कर देती है। तब सिंगयून कहता है कि यह सोल पॉइजन है, तुम भी इसे न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। फिर दूसरा आदमी सिंगयून पर अटैक करने आता है, लेकिन वह उसके पास पहुंचने से पहले ही मर जाता है। अब यह सारी चीजें यान देख रहा होता है। सोल पॉइजन एक हाई रैंकिंग वाली पॉइजन होती है, इसलिए यान समझ जाता है कि सिंगयून कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इसके बाद वह सिंगयून की कंडीशन मान जाता है। तब सिंगयून कहता है कि शायद तुम्हें गलत फहमी है, मैं तुम्हें चू फैमिली का गुलाम बनाना चाहता हूँ। यह सुनते ही यान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं इस हालत में भी तुम्हें मार सकता हूँ, जिस पर सिंगयून कहता है कि तुम कोशिश करके देख सकते हो। इधर पिंक्स यान के दोनों आदमी बहुत समय बाद भी वापस नहीं आ पाते हैं।
हैं, इसलिए पिंक सियान समझ जाता है कि वह दोनों मर चुके हैं। फिर वह फायर स्टोन माइन के अंदर सिंग यून पर अटैक करने का प्लान बनाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सिंग यून और यान की आपस में फाइट चल रही होती है, जिसमें फाइनली सिंग यून यान को हरा देता है। फिर यान सिंग यून से कहता है कि तुम्हारी तलवार बहुत पावरफुल है, इसलिए मैंने ज्यादा पावर का यूज किया, और इसके लिए यान सिंग यून से सॉरी बोलता है। तब हमें पता चलता है कि यान सिंग यून की कंडीशन मान गया है और उसका गुलाम बन चुका है। इसके अलावा सिंग यून अब 6वें लेवल पर आ गया है। तभी वहाँ लियू सियान आ जाती है। फिर सिंग यून कहता है कि अब तुम्हारी बॉडी में बहुत एनर्जी आ चुकी है, तुम स्पिरिचुअल वेपन को रिफाइन क्यों नहीं करती। तब इस पर लियू सियान कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कल्टीवेशन मेरे लिए जरूरी नहीं है। फिर सिंग यून कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन इसके लिए भी मेरे पास दूसरा रास्ता है। इसके बाद सिंग यून सियावो हु और यान के साथ फायर स्टोन माइन में जाता है, जहाँ अब हार्ड फ्रूट पूरी तरह से तैयार हो चुका था। तभी वहाँ पर एक गार्ड भागता हुआ आता है। फिर हम बाहर लीन और सुन फैमिली के लोगों को देखते हैं। तभी वहाँ पिंक सियान भी अपने लोगों के साथ आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि 100 ट्रेजर पवेलियन के लोग कहीं गए हैं, जिसका फायदा उठाकर पिंक सियान सिंग यून को मार देना चाहता है। तभी सिंग यून भी वहाँ आ जाता है। फिर लिन जोंग कहता है कि पिंक सियान ने तुम्हें मारने के बदले में हमें फायर स्टोन देने का वादा किया है, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब सिंग यून कहता है कि मैं तुम सभी के सामने हूँ, आओ एक बार कोशिश करके देख लो। इसके बाद सब एक साथ सिंग यून पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी यान वहाँ आकर सिंग यून को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर जैसे ही इनको पता चलता है कि यान अब सिंग यून के लिए काम कर रहा है, सब काफी डर जाते हैं और हैरान होते हैं। लेकिन पिंक सियान अभी भी नहीं मानता और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए सिंग यून पर अटैक करने चला जाता है, जिसके बाद सिंग यून वाइंड मूवमेंट से उसे वहीं मार डालता है। यह देख एक और आदमी सिंग यून पर अटैक करने जाता है, लेकिन तब यान उसे भी मार डालता है। अब पिंक सियान के बाकी लोग काफी डर जाते हैं और अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, जिसके बाद सिंग यून उन्हें वहां से जाने देता है, लेकिन वह लिन और सुन फैमिली के लोगों को नहीं जाने देता। फिर लिन जोंग इसका सारा ब्लेम पिंक सियान पर डालने लगता है और सिंग यून से सॉरी बोलता है, लेकिन सिंग यून उसे माफ नहीं करता। अब लिन जोंग गुस्से में आकर सिंग यून पर अटैक करने जाता है, लेकिन फिर यान उसे रोक देता है और इसके लिए पीटता भी है। जिसके बाद लिन जोंग कहता है कि मैं चू फैमिली के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हूँ। तब सिंग यून कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर यान अपनी पावर से इनके ऊपर अटैक करने लगता है। यह देख लिन जोंग काफी डर जाता है और चू फैमिली का गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद बाकी लोग भी चू फैमिली का गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब सिंग यून कहता है कि अगर तुम सब सियावो हु को अपना मास्टर मानोगे, मैं तभी तुम सबको जिंदा छोड़ूंगा। यह सुनकर पहले तो वह लोग मना करते हैं, लेकिन यान जब फिर से अटैक करने जाता है, सब सियावो हु को अपना मास्टर मान लेते हैं। वहीं अब लियू सियान अपने स्पिरिचुअल वेपन को रिफाइन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह इसमें पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाती। अगले सीन में हम 100 ट्रेजर पवेलियन का सीन देखते हैं, जहां पर स्पिरिट एलिमिनेटिंग पर्ल की नीलामी चल रही होती है, जिसकी एनर्जी से सोल एनर्जी गेन कर रहे किसी भी वॉरियर को मारा जा सकता है। तभी सिंग यून वहां आता है और उसे हाईएस्ट बिडिंग पर खरीद लेता है। दूसरी तरफ सियावो हु और यान की फाइट प्रैक्टिस के दौरान लियू सियान जख्मी होने वाली होती है, लेकिन सिंग यून ठीक समय पर उसे बचा लेता है। फिर वह लियू सियान से उसके स्पिरिचुअल वेपन रिफाइनिंग के बारे में पूछता है। तब लियू सियान बताती है कि मैंने कई बार कोशिश किया, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तब सिंग यून कहता है कि मुझे एम्परर लियू यून के सीक्रेट रूम में जाना होगा, ताकि मुझे तुम्हारी फ्रोजन एनर्जी के बारे में पता चल सके, लेकिन मेरी एबिलिटी अभी एनफ नहीं है, इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं बाहर जाने वाला हूँ। तब लियू सियान कहती है कि मेरे लिए यह रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सिंग यून यहाँ से जाने लगता है, जिसके दौरान एक आदमी उसका पीछा करता है। फिर सिंग यून एक जगह पर आ जाता है और वहाँ एक मशीन से भाले वाली जंजीर को शूट करता है, जिसके बाद वह उसके ऊपर एक माउंटेन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ 9वीं लेवल वाले फायर ईगल आ जाते हैं और सिंग यून पर अटैक करने लगते हैं। फिर सिंग यून खुद को प्रोटेक्ट करता है और एक हार्ड फ्रूट की मदद से उनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि फायर टाइप वाले बीस्ट हार्ड फ्रूट की तरफ काफी अट्रैक्टिव होते हैं। इसके बाद सिंग यून एक जगह पर आ जाता है जिसके बारे
बारे में इसने अपने ड्रीम के अंदर देखा था। वहाँ पर लिखा होता है कि क्वान कुन एनर्जी को हासिल करने के लिए सबसे पहले तुम्हें 7 आपदाओं से होकर गुजरना होगा। फिर सिंग यून एक पूल के पास आता है जिसे ओपन करने पर वहाँ एक पावरफुल तलवार दिखाई देती है। फिर सिंग यून इसे रिफाइन करने की कोशिश करता है और इसे अपने तलवार के साथ कंबाइन करने जाता है, लेकिन वह तलवार ऐसा नहीं होने देती और सिंग यून पर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। तब सिंग यून स्पिरिचुअल गोल्ड लोटस क्रिएट करके उसे रोक देता है और फिर अपनी तलवार के साथ उसे कंबाइन करने लगता है। अब यह सिचुएशन काफी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अगर सिंग यून इस प्रोसेस को बीच में रोक देगा तभी स्पिरिचुअल तलवार इसे नुकसान पहुंचा सकती है। तभी अजीब आदमी भी यहाँ तक पहुंच जाता है। फिर वह अपनी रियलिटी रिवील करता है और पता चलता है कि वह पिंग सियान का बेटा चुयांग है। अब चुयांग की वजह से सिंग यून डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, जिसके दौरान सिंग यून को काफी परेशानी होने लगती है। यह देख चुयांग समझ जाता है कि इस समय सिंग यून काफी कमजोर हो गया है। अब कुछ समय में कंबाइन प्रोसेस खत्म होने वाला ही होता है, लेकिन तभी चुयांग सिंग यून पर अटैक कर देता है। अब इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। और अगर पिछला पार्ट मिस हो गया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख लेना।